धरा की महिमा, सत्संग की महिमा, संतों की महिमा आप लोगों ने सुनी। इन पर जो अमल करने वाले हैं उनको क्या होगा? भगवान राम के वचनों में वो सभी बातें आई हुई है। भगवान राम के वचन में आया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की महती कृपा से प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य शरीर को पा करके संसार से पार उतरने के लिए यदि कार्यरत नहीं होते हैं तो क्या होगा? भगवान राम का सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। कहा बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसको प्राप्त करके यदि संसार सागर से पार नहीं होते हैं तो क्या कहा ऐसे मनुष्य को? कहा वह मंदमति है, वह आत्महत्यारा है, ऐसे कहा। उत्तरकांड में सभी महापुरुषों की, सभी देवों की, सभी ऋषियों की सभा हुई। रामायण के उत्तरकांड में एक चर्चा आई हुई है। उसमें कहा गया कि कौन मनुष्य सुखी होगा? तो बताया कि जो राम की भक्ति करेगा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। इस बात को किसने कहा? तो कहा नारद, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। विशारद का अर्थ होता है निष्णात। निष्णात क्या है? कि जिस काम को जो करने में अत्यंत कुशल है उस काम को करने में उसे त्रुटि नहीं होती है। कोई भोजन बनाने में अत्यंत चतुर होते हैं, कोई खेती करने में अत्यंत चतुर होते हैं, कोई बीज को पहचानने में अत्यंत चतुर होते हैं। मतलब जिस काम को आप इतना कुशलतापूर्वक कर सकते हैं कि दूसरे सामान्य मनुष्य नहीं कर सके, उसको विशारद कहा जाता है, निष्णात कहा जाता है। ऐसे लोगों के पास विचार विमर्श सलाह लेने के लिए लोग जाते हैं कि भाई वो खेती के विषय में बहुत निष्णात है, बहुत चतुर है, उससे यदि परामर्श करोगे, सलाह लोगे तो खेती अच्छी होगी। अभी क्या है, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो मनुष्य शरीर में क्या करने से कुशलता होगी? तो जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उन्होंने चर्चा की इसके ऊपर। तो इस विषय के विशेषज्ञ कौन हैं? तो कहा शिव जी, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के ही पुत्र नारद जी हैं
और भी जितने ऋषि मुनि हुए, और किसने ये बात कही? का श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। श्रुति की चर्चा अभी आप लोग ने सुनी जब स्वामी विवेकानंद महाराज शिकागो शहर में गए धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन। तो श्रुति कहते हैं वेद को, हमारे वेद को क्या हुआ, सबसे नीचे रख दिया था, क्योंकि उस समय हमारी भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमें बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था, बहुत तुच्छ समझा जाता था। सोचता उन लोगों ने सोचा कि इतने बड़े ज्ञान की सभा में, भारत गुलाम देश है, वो सांप पालने आदि वाले सपेरे आदि का देश है, वो इस ज्ञान सभा में आके क्या करेगा और उसके ग्रंथ में ऐसा क्या होगा, इसीलिए सबसे नीचे रख दिया उसको। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब उस पर बोले तो क्या हुआ, सभी को बात समझ में आई। जब वो बोलने लगे तो कहा ये ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? एक आप विद्या से परे की ये बात है। कहा ये विद्या से परे की बात मेरे वेद में ही लिखा है, जिसको तुमने सबसे नीचे रख दिया है उसी में ये बातें लिखी हुई हैं। तुम लोग इसको नहीं जानते हो, मैं इसको जानता हूँ। उनके ज्ञान को सुन के समझ में आया मनुष्य को, दुनिया के लोगों को, कि वेद क्या है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई। तो वेद श्रुति कहती है कि मनुष्य यदि सुख चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। राम जी इसी बात को कहते हैं कि ये बड़े भाग से जो मनुष्य शरीर मिला है, का देवताओं को भी दुर्लभ है। सदग्रंथ ही गावा। यहाँ भगवान तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वेद में कहा गया, लेकिन कहा सदग्रंथ ही गावा। सदग्रंथ हमारे क्या हैं? वेद हैं। वेद से विशेष सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। इसलिए वेद ज्ञान सभी का प्रमाण ज्ञान माना जाता है, उसे आप्त ज्ञान कहते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के वचनों में विश्वास करते हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं जानते हैं समाज के लोग कि ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको बहुत लंबा अनुभव है संसार का। इनके परामर्श जो होंगे उचित होंगे। जो महापुरुष जिसको आप मानते हैं वो जो बोलेंगे उनके वचनों पे आपको विश्वास होता है कि ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। तो ऐसे लोग को आप्त कहा जाता है, यथार्थ वक्ता, सही सही बोलने वाले। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए वो वेद की बात को कहे, और वेद की बातों को ही अनेक प्रकार से दुनिया के ग्रंथों में लिखी गई। यहाँ पर आकर के सभी ने सीखा, चाहे वो क्राइस्ट हो या जो भी धर्मगुरु हुए, सभी भारत में आए, यहाँ से ज्ञान प्राप्त किए और अपने देशों में जा कर के मोहम्मद साहब आदि सभी ने धर्म का प्रचार किया। थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया, लेकिन जो वेद ज्ञान है वो ही है। तो मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की बड़ी कृपा से मिला हुआ है। भगवान राम कह रहे हैं कि ये बड़ा अनमोल है,
इसको पा करके क्या करना चाहिए? तो कहा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? बौद्ध ग्रंथ में एक कथा आती है, एक विशाखा नाम की कन्या की। विशाखा बचपन से ही बहुत बुद्धिमती थी। कहते एक बार वो स्नान करके आ रही थी अपनी सखियों के साथ में, बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। तो वर्षा से बचने के लिए उनकी अन्य सहेलियां थी, दौड़ करके चली गई। विशाखा स्वाभाविक ही आ रही थी। राजपुरोहित की पहले परंपरा थी, कोई राजपुरोहित वहीं पर था, वो सभी बातों पर ध्यान दे रहे थे। बाद में विशाखा के पास गए वो राजपुरोहित, पूछा उससे कि वर्षा हुई, तुम्हारी सारी सहेलियां दौड़ करके चली गई, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भीगने का डर नहीं? बोला यदि मैं भीग जाऊंगी तो दूसरा वस्त्र पहन सकती हूँ, यदि मैं भाग कर गई, अगर गिर गई तो मेरा हाथ पैर टूट सकता है। मैं अब विवाह के योग हो गई हूँ, मुझसे कौन विवाह करेगा? चले गए वो, विशाखा भी चली गई। पता किए कि किसकी कन्या है। फिर जिस नगर से वो आए थे, जो उसको भेजे थे कन्या को देखने के लिए, उनको बताया गया कि अमुक अमुक नगर की विशाखा नाम की कन्या है, बहुत बुद्धिमती है, उससे विवाह करना ठीक रहेगा आपके पुत्र का। सभी सारी बातें हुई, विवाह हो गई। जब विदा होने लगी वो, तो उसके पिता विशाखा के पिता बोला अपने ससुर जी से, विशाखा के ससुर से, अपने समधी जी से, कि मेरी कन्या कोई भी ऐसी कार्य करेगी तो आप उसे दोष नहीं दीजिएगा। दोष देने से पूर्व पहले समझ लीजिएगा कि ये कहना क्या चाहती है, उसके बाद ही कोई विशेष निर्णय पर जाइएगा। कहा ठीक है भाई। और पहले से ही वो बौद्ध धर्म से उसके पिता जुड़े हुए थे, विशाखा भी जुड़ी हुई थी। भगवान बुद्ध को मानते थे। जब अपने ससुराल में गई तो वहाँ पर कोई भी सत्संग करने वाले नहीं थे। यहाँ तो इनके पूरे परिवार सत्संग करने वाले थे, वहाँ कोई भी सत्संग करने वाले नहीं थे। तो बड़ा उसको दिक्कत होती थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से सभी कार्य को करते जा रही थी। और ऐसे उनके घर के लोग थे। वैसे बौद्ध साहित्य में तो विशेष रूप से उनके ससुर के लिए बात आई है, बहुत कंजूस, धन तो बहुत था, अपार धन था, धन की कमी नहीं थी, लेकिन धर्म कर्मों में अपने धन को व्यय नहीं करते थे, लगाते नहीं थे। कहते एक बार भिक्षु आया और वो भोजन कर रहा था।
सेठ जी भोजन कर रहे थे दरवाजे पे, भिक्षा की याचना की, भिक्षाम देहि। कई बार बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया हो। विशाखा बाहर आई, बोलती है कि महाराज आप चले जाइए, ये भोजन जो है बासी है, ये खा रहे हैं, आपको नहीं दे सकते। भिक्षु चले गए। उनके ससुर को तो बड़ा दुख हुआ कि इतना ताज़ा खीर बना के दिया है, सब चीज़ ताज़ा ही है, फिर भी कहता है कि बासी खा रहा है। इसी तरह की बहुत सारे बात हुई। अंत में उनको बड़ा दुख हुआ कि ये हर समय हमारा अपमान करती है, ठीक बात नहीं। तो सीधे दोष नहीं दे सकते, उसके पिता ने कहा था, इसलिए सभा बुलाई। जो विशिष्ट लोग थे उनकी सभा बुलाई गई। कहा मेरी बहू जो है मेरा अपमान करती है। उस समय में कोई पुत्र या पुत्र वधू अपने बड़े का अपमान करे, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। उस समय की समाज बहुत शिष्ट समाज थी, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती थी। सभा हुई, विशाखा को बुलाया गया कि तुम्हारे ऊपर दोष है, तो क्या तुम दोष स्वीकार करती हो? तब तक उनके विवाह का बहुत वर्ष बीत गए थे। तो पूछती है कि पहले दोष मेरा क्या है, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने गलती क्या की है, और वो गलती मेरी है भी नहीं है या नहीं। तो उनके ससुर से पूछा गया कि क्या तुम दोष अपनी बहू पे लगाते हो? कहा ये बोलती है कि मैं बासी खाता हूँ, और ये बोलती है कि मेरी आयु 25 वर्ष की है, और अपने पति की आयु 5 वर्ष बताती है, और मेरे विषय में बोलती कि मेरे ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। का इतना ये विचित्र बात बोलती है। तो अन्य लोगों को भी विचित्र लगा, जो सत्संग नहीं किए थे, संतों का संग नहीं किए थे, उन सबको भी लगा भाई ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विशाखा से पूछा गया कि तुम इस तरह की बातें क्यों बोलती हो, ये तो ठीक नहीं है। तो विशाखा बोली कि मनुष्य जो पुण्य करते हैं वो पुण्य के फल स्वरूप धन की प्राप्ति होती है। संसार की जो संपदा है वो प्राप्त होता है। तो पूर्व में जो पुण्य किया उस पुण्य के फल के अनुसार सभी खा रहे हैं, जो भी है। इसलिए मैंने उस पुण्य से प्राप्त धन का उपयोग करने के कारण कहा कि वो बासी है। तो कहा फिर ताज़ा क्या होता है? कहा इस जन्म में जो जिस धन के द्वारा धर्म में धन को व्यय किया जाता है, जिस धन को, वो धन से धर्म किया करने पर जो पुण्य होता है, उस पुण्य का जो फल मिलता है वो ताज़ा पुण्य होता है। का यदि मेरे बातों में विश्वास नहीं है तो जो संत महापुरुष है उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। बहुत लोग उसमें जानकार थे, सत्संग ध्यान करने वाले थे। कहा विशाखा ठीक बोल रही है, इसने जो ये बातें कही वो ठीक है।
ये इसमें कोई भी किसी प्रकार का समाज विरुद्ध बात नहीं है। कहा चलो ये तो हो गई बात। कहा अब तुम ये कैसे बोलती हो कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुम्हारे पति का उम्र उससे तुमसे भी कम है और तुम्हारे ससुर का भी जन्म भी नहीं हुआ। कहा ये कौन क्या क्या बात है। कहा मनुष्य सभी तो जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद क्या होता है, फिर मर जाते हैं। अभी आपने सुना कि मनुष्य यदि भगवत भक्ति नहीं करता है, मरता है, तो क्या है, 2.25 अरब वर्षों तक मनुष्येतर योनि में चला जाता है, मनुष्य से भिन्न योनि में चला जाता है। शास्त्र में कहा जलजा 10 लक्षाश्च नवलक्षाश्च क्रिमयः नवलक्षाश्च पक्षिणः क्रिमियो रुद्ररक्षाश्च 63 लक्षाश्च स्थावरः 20 लक्षाश्च गवादयः 24 लक्षाश्च वानराः पाप पुण्यम समम कृत्य नरयोनिषु जायते। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। का 2.25 अरब वर्ष होगा तो कितना कितना किसमें रहना पड़ेगा। कहा जल के प्राणी का 9 लाख प्रकार के होते हैं। कहा 9 लाख प्रकार के जलचर जीव बनना पड़ेगा। और पक्षी का 10 लाख प्रकार के पक्षियाँ होते हैं। का 10 लाख प्रकार के पक्षी बनने पड़ेंगे। और कीड़े होते हैं तो कहा वो 11 लाख प्रकार के होते हैं। और स्थावर जो है वृक्ष आदि पर्वत आदि का वो 30 लाख प्रकार के होते हैं। और जो पशु आदि हैं का वो 20 लाख प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं विपरीत भी होता है, 30 लाख प्रकार के पशु आदि हैं और 20 लाख प्रकार के स्थावर जीव हैं। स्थावर अर्थात स्थिर रहने वाले। और का 4 लाख प्रकार के वानर होते हैं। और का इन सभी में भटकने पाप पुण्यम समम कृत्य नरयोनिषु जायते। का पाप पुण्य जब बराबर हो जाता है तब मनुष्य शरीर में आता है। एक बिंदु कवि हैं, वो बोलते हैं अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने खोजा उस घर को खो रहा है। घर में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता, विषयों की गंदी जल में इस तन को धो रहा है। संसार सागर से तू क्या खाक पार होगा, विषयों में जब किश्ती डुबो रहा है। कह रहा है हे मन अफसोस की बात है, या कि हे मनुष्य अफसोस की बात है, जो ये मनुष्य शरीर तुमको प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि ये मनुष्य शरीर क्या है, बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। सभी संत महापुरुष ये बातों को बोलते हैं। का वैसा शरीर को प्राप्त करके क्या क्या तुमने व्यर्थ है इसको खो रहा है। विषयों की गंदी जल में
कहा। संसार को कहा एक गंदा जल के समान है। और ये मनुष्य शरीर कैसा है? तो कहा ये रत्न के समान है। काकभूषुंडी जी ने कहा गुंजा ग्रह परस मणि खोई। करा कोई व्यक्ति, गुंजा होता है कांच की गोली होती है ना, कितना बढ़िया सुंदर रहता है, छोटे बड़े हरे लाल पीले काले बहुत प्रकार के होते हैं। एक पारस मणि पत्थर होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पारस मणि पत्थर का क्या काम है? वो सोना बनाता है। लोहे को स्पर्श कर ले तो वो क्या करेगा? वो सोना बन जाएगा। और कांच तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। तो कहा ये मनुष्य शरीर भी वैसा क्या है? कहा ये पारस के समान है। इससे मनुष्य कैसा हो सकता है? परमात्मा के जैसा ही हो सकता है, बहुत कीमती। लेकिन इसको कहा विषयों के गंदी जल में इस तन को धो रहा है। वृंदावन में एक सनातन गोसाई जी महाराज रहते थे। एक भक्त काशी में था, बहुत तपस्या किया। किस लिए? कि पारस की प्राप्ति हो जाए, पारस पत्थर की प्राप्ति हो जाए। तपस्या पूरी हुई, भगवान शिव जी दर्शन दिए। अपनी याचना, अपनी प्रार्थना उसने उनसे कहा क्या चाहिए? कहा मुझे पारस चाहिए। कहा ठीक है, पारस चले जाओ वृंदावन में, माँ सनातन गोसाई जी रहते हैं, उसके पास पारस है, ले लेना। वृंदावन में आया, सनातन गोसाई नहा करके आ रहे थे यमुना जी से, रास्ते में मिल गया। पहले उसके कुटिया में गया, पूछा कि सनातन गोस्वामी जी महाराज से मिलना है। कहा अभी तो वो नहीं है, गए हैं यमुना में स्नान करने के लिए, जल्दीबाजी है तो जाओ उनके पास। अब पारस पत्थर को पाने की बात है, भगवान शिव की आज्ञा है, कोई साधारण बात नहीं। कहा जितना जल्दी पारस पत्थर मिल जाए उतना ही अच्छा है। गए, नदी के किनारे मिलते हैं महात्मा। कहा ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव भेजे हैं आपके पास में, मुझे आपके पास पारस पत्थर है। कहा हाँ है। तो कहा चलो जब भगवान शिव अब भेजे हैं तो तुमको दे देता हूँ पारस। तो गया, एक जगह में बताया कि इसी जगह पारस मिट्टी में है, ले लो। कहा यदि मैं तुमको निकाल के दूंगा तो फिर से मेरे को स्नान करना पड़ेगा, मैं तो अभी स्नान करके आया हूँ, मेरा भजन करने का समय हो रहा है, इसीलिए यहाँ से खोदो और पारस ले लो और जाओ। पारस, मिट्टी खोद के पारस ले करके परीक्षण भी कर लिया, लोहा में सटा के देख भी लिया, सोना हो गया, चल दिया। थोड़े दूर जब गया तो वो सोचने लगा कि जिस पारस को पाने के लिए हमने इतनी बड़ी तपस्या की, भगवान शिव का दर्शन हुआ, वो पारस तो इनके पास पहले से था और ये इसको छूना भी पसंद नहीं किया। कहा यदि छू दिया तो फिर से स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या वस्तु है इसके पास भाई कि पारस को छूना पसंद भी नहीं करते हैं। वापस आ गया, कहा महाराज जी मेरी एक शंका है। कहा क्या शंका है तुम्हारी? कहा जिसको पाने के लिए हमने इतनी तपस्या की वो तो आपको स्वाभाविक ही प्राप्त था, आप तो उसको छूना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या विशेष वस्तु है आपके पास में
जो उसके सामने में पारस भी तुक्ष है। तो कहा यदि उसको पाना चाहते तो इस पारस को पहले तुमको पानी में फेंकना पड़ेगा, यमुना जी में फेंकना पड़ेगा। तो भगवान शिव का दर्शन हुआ था, इतनी तपस्या किया था, उसका पुण्य था उसके पास में, इसीलिए मोह नहीं किया पारस का, पारस को फेंक दिया। अभी महाराज जी कहीं कितने कितने पुण्य होगा तो मनुष्य सत्संग में आ सकता है, तो उसको बहुत पुण्य था, फेंक दिया। फिर क्या बताया कि मनुष्य शरीर से कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। भजन दीक्षा परमात्मा से प्राप्त करने के लिए उसको दीक्षा दी गई। वही विशाखा को पूछा कि तुम जो ये बोल रही हो कि तुम्हारा 25 वर्ष आयु है और तुम्हारे पति का 5 वर्ष है और तुम्हारे ससुर की अभी आयु जन्म ही नहीं हुआ, वो क्या है? तो कहा मेरी उम्र जितनी हुई है उसमें से मेरे को गुरु धारण किए 25 वर्ष हो गया है, और मैं तो बहुत बाद में विवाह करके अपने पति घर आई। बहुत प्रार्थना करने पर मेरे पति भी अब दीक्षा ले लिए, सत्संग ले लिए, 5 वर्ष हो गए। तो कहा इसीलिए मैं बोला कि मेरे पति का 5 वर्ष आयु है, और मेरे ससुर जी तो अभी दीक्षा लिए नहीं, ये तो महात्मा को देखना भी नहीं चाहते। मैं तो बहुत विनती करती हूँ इनसे भी, लेकिन इन्होंने अभी तक सत्संग को धारण नहीं किया। कहा इसके अतिरिक्त और मैंने कोई त्रुटि की है तो बताइए। मैं इनकी यथोचित सेवा नहीं करती हूँ, समय पर भोजन नहीं देती हूँ, जब जो आज्ञा देते हैं मैं उसका पालन नहीं करती हूँ, कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। कोई ऐसी बात है तो ये बताए। अभी तो ऐसी कोई बात थी नहीं, तो क्या है? ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? तो कहा परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है। और भगवान राम स्वयं क्या बोल रहे हैं कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है ना, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथों में कहा है इस बात को। काहे पर जाओ, इसलिए क्या करो, जाओ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सरल सुखद मार्ग यह भाई, श्रुति पुराण शब्द ग्रंथ ही गाए। ऐसे कि यहाँ भी सुख चाहते हो और यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो तो का मैं जो वचन कह रहा हूँ का उसको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करो। कहा यहाँ भी सुख है और परलोक में भी सुख है, तो बड़ा कष्ट होगा इसमें, तो कष्ट करना कौन चाहता है? तो भगवान का नहीं, कष्ट का इसमें कोई बात नहीं। का सरल सुखद मार्ग यह भाई, राजमही राजा गिरस्त महाभोगी, नानक साहब ने कहा राजा है तो राजा शरीर में, गिरस्त है तो गिरस्त शरीर में, विरक्त महयोगी धाय धाय भक्ता सुख पाया, ऐसे बोला। का आप जिस स्थिति में जैसे हो वैसे ही भजन करो भगवान का, कोई नियम और कोई बंधन नहीं, जो बता दे जिस प्रकार से करने का वो करना है। यदि नहीं कर पाएंगे तो परिणाम क्या होता है? कहा एक तो ये सीढ़ी कहाँ है,
सीढ़ी का इस शरीर को। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा का ये साधन है। काकभूषुंडी जी ने में कहा सरग नरक अपवर्ग निश्रेणी का, स्वर्ग में, नरक में और अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। नरक की चर्चा आप लोग सुने, कितनी कष्ट होता है नरक में, अनेक प्रकार की यातनाएं होती है। नरक में तो कोई जाना पसंद नहीं करेंगे, भले बूढ़े बूढ़े कर्म करेंगे, जो नहीं करने योग्य कर्म है वो करेंगे, लेकिन उसका जो फल है नरक में जाना, जो दुख है वो भोगना नहीं चाहेंगे। कबीर साहब का मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, सो नर जर से जाएंगे ज्यों मूली की खेत। का मूली को जब उखाड़ते हैं तो उसका कुछ रहता है ज़मीन में, कुछ भी नहीं रहता है, समूल उखड़ जाता है, कोई भी उसका जड़ नीचे नहीं रहता। इसीलिए कहा जो व्यक्ति मांस मछली आदि खाता है, शराब पीता है, समाज में जो निषिद्ध कर्म बताया जाता है वो करता है, तो कहा वो व्यक्ति भी मूली के जैसा है। मतलब वो मनुष्य शरीर से गिर जाएगा और फिर वो नारकीय योनि में चला जाएगा। तो नरक में कोई जाना नहीं चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है। और भगवान स्वयं बोले स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, का स्वर्ग अंत में दुख देने वाला होता है। भगवान पहले कहे कि ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो। का यहाँ भी सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो क्या कहा, मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, का स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला होता है। गीता में 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विसंति, ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोक मसनंति दिव्यान दिवि देव भोगान, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विसंति। का बहुत पुण्य करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर माँ का सुख भोगोगे, फिर क्या होगा, का क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, का फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, का मृत्यु लोक में तो आओगे लेकिन मनुष्य से इतर शरीर में तुमको जाना पड़ेगा। भगवान राम कहा ये शरीर क्या है, नर तन भव वारिद कहा बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। ऐसा बोल दिया भगवान ने। नरतन का ये जो मनुष्य शरीर मिला है कैसा है, भव वारिद कहाँ बेरो, का भव वारिद, वारिद कहते हैं समुद्र को, अभव कहते हैं संसार को, का इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए बेरा है, बेरा कहते हैं नाव। समुद्र में पार होने के लिए क्या करना पड़ता है, नाव पे सवार होना पड़ता है। नाव या जहाज जो समझिए, पहले हवाई जहाज नहीं था, था भी तो सामान्य लोग नहीं उस पर जा पाते थे। का उसी तरह से ये मनुष्य शरीर क्या है, संसार को पार करने के लिए का नाव है। भव वारिद कहाँ बेरा है, और कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु को का
कर्णधार है। ये मनुष्य शरीर रूप जो नाव है, इसको चलाने वाला कौन है? कहा सद्गुरु है। का ये दुर्लभ साज है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, का मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। अंत में कहा जो न तरई भव सागर, अस समाज नर पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। का ऐसा दुर्लभ साध समान मिला है, इसको पा करके जो इस संसार सागर से पार नहीं होता है, वो आत्महत्यारा के गति को प्राप्त होता है, अर्थात वो मनुष्य जीवन से गिर जाता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है, और परमात्मा की कृपा की अनुभूति कैसे होगी? इसके लिए संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदयुक्ति लेनी पड़ेगी। उसके अनुसार जब साधन करेंगे तब क्या होगा? अपना कल्याण होगा। बहुत लोग कहेंगे कि मेरे को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है भाई, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतने बड़ा उपवास आदि करता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, तो मुझे क्या आवश्यकता है गुरु धारण करने की, कोई ध्यान साधन करने की? भगवान राम एक और बात बोले अंत में अपनी प्रजा से, और वो एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। कहा एक गुप्त मैं तुम लोगों को बात बताना चाहता हूँ। कैसे कह रहा? का हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ। भगवान राम अपनी प्रजा को कहता है हाथ जोड़ के मैं तुम लोगों को एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। कहा बिना शंकर भजन किए मेरी भक्ति को प्राप्त कोई नहीं कर सकता है। तो लोग खुश हो जाएंगे कि भाई शंकर भजन तो मैं करता हूँ। कितने लोग करते हैं? अभी सावन चला गया, इसमें लाखों लाखों लोग जाते हैं यहाँ पर, बाबा धाम जाते हैं बिहार में, और जहाँ जिसको है शिव जी, तो पूरे भारत क्या पूरा दुनिया में शिव जी की पूजा होती है। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव हैं, वहाँ लोग जाते हैं, पूरा ऋषिकेश ही जाम हो जाता है, गाड़ियाँ को जाना आना बंद कर देता है। पैदल जाने में भी केवल एक तरफ से ही जाने देता है, एक तरफ से आ सकते हैं, एक तरफ से जा सकते हैं। इतनी भीड़ होती है, 15 दिनों तक बहुत भीड़ होती है। अब भगवान राम का शंकर का भजन करोगे तो क्या होगा? मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और रावण शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, अपने 10 शिष्य को भगवान को अर्पण कर दिए। हम लोग एक उंगली भी, एक बूंद खून भी दे सकते हैं। एक उंगली बात तो बहुत होगा, का चलो एक बूंद खून भगवान को चढ़ाओ भाई, इतना बड़ा भक्त है तो। कहा नहीं, एक बूंद नहीं चढ़ा सकते। कोई ऐसा होगा कि कहेगा हाँ एक बूंद चढ़ाने में क्या है, मैं चढ़ा ही दूंगा। जब रावण 10 शीश चढ़ा सकता है तो एक बूंद देने में क्या है? बहुत लोग होते हैं अपना खून दान करते हैं। खून दान करने से क्या होता है? बहुत बड़ा परोपकार होता है। कितने लोग खून के बिना मर जाते हैं, इसीलिए सरकार उसकी योजना भी चलाती है। तो बहुत लोग ऐसे सज्जन हैं जो अपना खून दान करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए चलो एक उंगली ही काट के चढ़ाओ भगवान से, तब तो कहेगा ये नहीं हो सकता। खून तक तो लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन उंगली काट करके चढ़ाने की बात आएगी तो नहीं तैयार होगी। तो रावण इतना बड़ा भक्त है, और क्या हुआ? भगवान राम स्वयं जा कर के उसको मृत्यु दंड दिए।
अभी ये दो तरह की बात नहीं हुई। भगवान कह रहे हैं जो शिव जी का भजन करेगा उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ रावण आदि पूरे समूल कुल को भगवान ने नष्ट कर दिया, मार दिया। तो ये क्या है? तो ये गुप्त मत है, छिपी हुई बात है, इसको समझना चाहिए। तो गुप्त मत क्या है? कहा सम कर, नहीं कहा जिसने अपने को सम कर दिया है। कहाँ सम कर दिया? कहा संसार के भोगों में, विलासों में नहीं। तो कह रहा है जो अपने चेतन को धारा कुछ कर कते किरण को। किरण क्या है? प्रकाश है। प्रकाश जितनी सिमट जाती है उसमें उतना भी तीक्ष्णता आ जाती है। बच्चे में पहले देखा जाता था, बच्चे लोग क्या करते थे, दर्पण आँख चश्मे के शीशा को लेकर के धूप के सामने, सूर्य के सामने करते थे। थोड़ी देर कागज़ के ऊपर उसका प्रकाश डालने से क्या होता था? कागज़ में आग लग जाती थी। सूर्य की जो किरण आ रही है उसको शीशे के द्वारा क्या कर लिया? केंद्रित कर दिया, सम कर दिया प्रकाश को। उसका परिणाम क्या हुआ? आग जलने लगी। उसी तरह से परमात्मा का जो प्रकाश है, वो परमात्मा का प्रकाश हम सबके अंदर में है। भगवान शिव ने कहा शिव संहिता में, शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज समप्रभा। एतन् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। कहा शिरः कपाले, रुद्राक्ष बोलते हैं ना, रुद्र तो भगवान शिव हैं। अक्ष मतलब होता है नेत्र। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जड़ी छाड़ा। भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो क्या हुआ? काम जल के भस्म हो गया। भगवान तो समाधि में थे और असुर लोग पूरा संसार में, सृष्टि में अत्याचार फैला दिया था। तारकासुर, कोई उसको हरा ही नहीं पाता था। क्यों? तारकासुर का यही वरदान था कि भगवान शिव का पुत्र होगा तो वही हमको मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है। अब भगवान शिव तो तपस्या में लीन है। अब तपस्या से उठे, विवाह करे, तब जाके पुत्र होगा, उसके पहले तो हो नहीं सकता है। और भगवान शिव की तपस्या 1-2 दिन चलने वाली नहीं, 88 हज़ार वर्षों तक तपस्या उनकी चलती है। तो इतनी लंबी तपस्या है, तब तक क्या क्या हो जाएगा सृष्टि में। सभी देवता लोग त्राहिमाम हो गए, परेशान। अब क्या करें भाई? कहा यदि भगवान शिव समाधि से नहीं जगेंगे तो क्या होगा? हम सबका तो विनाश ही हो जाएगा। तो कहा उपाय क्या है? कहा भगवान शिव को समाधि से जगाओ। अब भगवान शिव को समाधि से कौन जगा सकता है भाई? किसकी साहस है कि भगवान शिव को समाधि से जगाएगा ध्यान से? कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहा कुछ तो करना पड़ेगा। अंत में किसी तरह से कामदेव को तैयार किया। कहा कि भाई सृष्टि के कल्याण के लिए अपने शरीर का मोह छोड़ो, भगवान शिव को जगाओ। बहुत समझाया उसको। उसकी पत्नी बहुत मना भी की कि नहीं, भगवान शिव को जलाएगा तो कौन बच पाएगा भाई। रति ने बहुत प्रार्थना की, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। फिर कामदेव समझाया, करे इतना बड़ा कल्याण होगा लोक का, अगर मेरे मरने से लोक का भला हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी को तपस्या से जगाने के लिए मैं यत्न करूँगा। कामदेव ने यत्न किया और भगवान की समाधि तो खुली, लेकिन तीसरा नेत्र खुल गया।
और तीसरा नेत्र खुलते ही क्या हुआ, कामदेव भस्म हो गया। तो कहा वो रुद्राक्ष जो है, रुद्रस्य अक्षा रुद्राक्ष त्रिनेत्र का हम सब के अंदर में है, प्राणी मात्र में वो त्रिनेत्र है। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसमें कि वो त्रिनेत्र नहीं है। समय तो हो गया है, अभी ख़त्म करूँगा। एक कथा तो छोटी सी उसको कह देता हूँ, फिर समाप्त करूँगा। कहते हैं सांप को जो है ना, बहुत लोग देखना नहीं चाहते। सांप निकलते ही क्या करता है, उसको लोग मार देते हैं, कहीं भी निकले। अभी सांप को बड़ी समस्या है। तो नारद जी जा रहे थे, मिले उससे सांप का, हमारे पर तो बहुत विपत्ति है। कहा क्या विपत्ति है भाई? कहा देखिए मेरी दशा को विचार कीजिए, मैं कितना दुबला पतला कमज़ोर हो गया हूँ। कहा तुम हुआ क्यों दुबला पतला कमज़ोर, क्या समस्या आई तुमको? कहा खाने के लिए नहीं मिलता इसीलिए ऐसी गति हुई है। तो कहा खाने के लिए तुमको क्यों नहीं मिलता है? कहा दिन में तो निकल नहीं सकता हूँ और रात को दिखता नहीं है। दिन को यदि निकलूँ तो भोजन कर सकता हूँ, और दिन को क्यों नहीं निकलता है? कहा दिन को जैसे निकलता हूँ मनुष्य मुझे छोड़ता नहीं जीवित, इसलिए अंदर रहना पड़ता है, और रात को तो खाऊंगा कैसे, दिखाई नहीं देता है। कहा चलो मैं तुम्हारा समाचार शेषनाग को भेज देता हूँ। शेषनाग भगवान विष्णु के वाहन हैं। वहाँ पहुँच गए नारद जी, शेषनाग को सूचना दी तुम तो यहाँ बहुत आराम से हो भगवान के शरण में, और तुम्हारा जाति भाई तो बड़ा कष्ट में है, उस पर कुछ ध्यान दो तुम। कहा क्या हुआ मेरे जाति भाई को? कहा उसको खाने के बिना भूख प्यास से उसका प्राण सूखते जा रहा है। तो कहा समस्या क्या है? तो बताइए, सारी समस्या रखी गई उनके सामने में, ऐसी ऐसी समस्या है। वो प्रार्थना को शेषनाग जी भगवान विष्णु से सुनाए। तो भगवान विष्णु का ठीक एक मणि दिया शेषनाग को। कहा जाओ ये मणि अपने जाति भाई में बांट दो। कहा इससे क्या होगा, उसका पेट भरेगा? कहा पेट तो नहीं भरेगा इससे, लेकिन इस मणि के अंदर में जो है ना अमृत भरा हुआ है, इसको कहना पी लेगा। वो पी लेगा तो भूख प्यास ही नहीं लगेगी, फिर क्या समस्या है? कहा ये तो अच्छी बात है। आया सांपों को बुलाया, कहा भाई देखो तुम्हारे समाधान के लिए मैं मणि ले आया हूँ। कहा इससे क्या होगा मणि से? कहा इस मणि के अंदर में अमृत भरा हुआ है, तुम इसको पी लेना और फिर भूख प्यास ही नहीं लगेगी, फिर क्या समस्या है? कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, मणि में अमृत है, पी लेंगे फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो दे करके शेषनाग जी तो चले गए। सभी सांप सोचने लगा मणि में जो अमृत है इसको पीना है, लेकिन कब पिएंगे? यदि दिन में पिए मनुष्य देख लिया तो मनुष्य ही ले लेगा। रात को इस मणि को से अमृत पीना है। रात्रि जैसे हुई तो बाहर निकला अपने मांद से, बिल से, मणि को बाहर रखा। जैसे बाहर रखा तो उसमें प्रकाश फैल गया। अब प्रकाश फैलेगा तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े आने लगे, बहुत सारे जीव प्रकाश में आने लगे। अब सांप देखा इतना चीज़ खाने के लिए आ रहा है भाई, उसी को खाने लगा। अब उसको खाने में ये भूल गया कि इस मणि के अंदर में अमृत है, इसको पीने से भूख प्यास ही नहीं लगेगी। अब उसकी विस्मृति हो गई। वो सोचा कि ये मणि को बाहर रखने से जो ये कीड़े मकोड़े आएगा यही अमृत है, अब वही खा रहा है। कहा मनुष्य की स्थिति भी ऐसी हो गई। कहा परमात्मा का प्रकाश हर मनुष्य के अंदर तीसरा नेत्र के रूप में भगवान ने दिए हैं।
का यदि उसको जागृत कर देते हो, का सर्वंतम मामृतम पश्येत नेत्राभ्याम सुसमाहितः, का सर्वंतम अमृतम पश्येत नेत्राभ्याम सुसमाहितः, का समाहित चित्त होकर के जो अपनी चेतन की धारा को समेट लेगा, तो का वो अमृत को प्राप्त कर सकता है। तीसरा नेत्र को खोल सकता है, वो सब के अंदर में, वो रुद्राक्ष सब के अंदर में है, लेकिन उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा शंकर भजन करना पड़ेगा। वही भगवान राम कर रहे हैं कि अपने वृत्ति को सम कर दो, समेट लो, तो भगवान का जो प्रकाश आ रहा है हमारे अंदर, उससे क्या हो रहा है? हमको ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान का प्रकाश नेत्र के द्वारा क्या हो रहा है? संसार में जा रहा है। और संसार में क्या है? विषय है, पंच विषय। पंच विषय में ये प्रकाश चला जाता है। जैसे सांप जैसे मणि को निकाला, वहाँ पर प्रकाश फैला, और प्रकाश से क्या आया? कीड़े मकोड़े आए, उसको खाने में लीन हो गया। अमृत है इसमें, उसका विस्मृति हो गई। का ठीक उसी तरह से परमात्मा जो प्रकाश हमारे अंदर में दिए हैं, ज्योति रूप में, तीसरा नेत्र के रूप में, वो नेत्र का तीसरा नेत्र का प्रकाश इस दोनों आँख से बाहर जा रहा है, और जा कर के कहाँ रहे? विषयों में पड़ रहा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और इसी में सभी मनुष्य लीन हो गए। नर्तन पाई विषय मन देही, भगवान ने कहा पलटी सुधाते 60 विष लेही। का इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान के द्वारा जो दिया हुआ तीसरा नेत्र है उसको नहीं खोलता है, शंकर भजन नहीं करता है, और विषय में इसके द्वारा विषय का उपयोग करता है, तो भगवान कह रहा है 63 का हुआ तो मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? पलटी सुधाते 60 विष लेही, का सुधा अमृत रूपी सुधा को छोड़ दिया है, और विषय रूपी विष को ग्रहण कर रहा है। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। ये नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शंकर भजन नहीं हो पा रहा है। और नहीं तो फिर क्या होगा? तमोगुण रजोगुण वृत्ति हो गया, पाप में प्रवृत्त हो गए, खाने लगे, अनाचार दुराचार करने लगे, रावण प्रवृत्ति बन गई है हमारी। रावण प्रवृत्ति हो गई तो क्या होगा? फिर तो राम जी को मारना पड़ेगा। तो पहले वहाँ एक रावण था, यहाँ हम सब लोग रावण प्रवृत्ति वाले बन गए, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध कर्म करता था। तो संत महापुरुष भगवान राम कह रहे हैं कि यहाँ भी सुख चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते, तो क्या है? मेरे वचन को सुनो। तो क्या है वचन? कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। का देवताओं सबको भी जो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें तीसरा नेत्र रूपी अमृत है। उस अमृत को प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कर्णधार सतगुरु, भगवान राम कह रहे हैं, कर्णधार जो है युक्ति बताने वाला, वो अमृत को, तीसरा नेत्र को कैसे खोलेंगे? तो भगवान का कर्णधार सतगुरु। इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को संसार से पार करने के लिए जो कर्णधार गुरु हैं, उनके शरण में जाओगे तब क्या बताएगा? कि जो चेतन की धारा, परमात्मा का प्रकाश तुम विषयों के गंदी जल में इस तन को धो रहा है, जो धोते जा रहे हो, उससे रोकना पड़ेगा। गुरु युक्ति देंगे, अपनी वृत्ति को, चेतन वृत्ति को दो। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं? बहुत है। कहा 72 करोड़ है, उसमें कहा 101 प्रसिद्ध है, और उनमें भी 3 प्रसिद्ध है, ईड़ा और पिंगला। दोनों नेत्र में जो है ईड़ा पिंगला नाड़ी है, उस मध्य में जो है सुषुम्ना है, वहाँ पर ही अमृत है, तीसरा नेत्र है।
कहा उस तीसरा नेत्र में सुषुम्ना में जो देखने के लिए जानता है गुरु युक्ति से, अर्थात जो किरण प्रकाश दोनों नेत्रों होकर के बाहर जा रहा है परमात्मा को, गुरु युक्ति से उसको यदि कोई जोड़ दे तो एक ठंडा है, एक गर्म, एक चंद्र, इसमें जो नाड़ी एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक गर्म है एक ठंडा है, क्योंकि सूर्य तो गर्मी देता है, चंद्र शीतलता देता है। और आप जानते हैं कि जब बिजली जलती है तो क्या होता है, उसमें ठंडा गर्म को मिलाना पड़ता है। अगर दोनों तार नहीं होगा तो बिजली नहीं जलेगी, अब बिजली नहीं जलेगी तो क्या होगा, प्रकाश नहीं होगा। तो हम आँख बंद कर दें तो क्या दिखता है, अंधकार दिखता है। क्यों दिखता है कि हमारी जो चेतन धारा है, परमात्मा का प्रकाश है, वो दो धाराओं में बंटती जा रही है। दाहिने से जो सूर्य नाड़ी से जो प्रकाश आता है वो अलग जा रहा है, बाएं से जो चंद्रधारी चंद्र का प्रकाश आ रहा है वो अलग जा रहा है। गुरु युक्ति से करें सम करो, इसलिए भगवान कहा और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, असंकर भजन बिना नर। कहा सम कर, कहा जिसने अपनी वृत्ति को सम नहीं कर सकता है, अपने किरण को सम नहीं कर सकता है, कहा वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता है। कहा इसलिए हे प्रजा, संसार की सारी संपदा तुमको मिली है न, का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। का शरीर से संबंधित जो रोग होता है नहीं, एक से एक बीमारी होती है। अभी देखिए कोरोना आ गया तो कितना दुर्दशा हो गया मनुष्य को, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य नहीं मिल सकता है, कितना बड़ा एक कीड़ा के कारण ऐसी समस्या आ गई। तो कहा देह की समस्या नहीं थी उस समय। और दैविक संपदा क्या होता है, कभी वर्षा ही नहीं होती है तो फसल ही नष्ट हो गया, अब खाने के लिए मुश्किल हो गया। पहले हो गया था भारत को, कहाँ कहता अमेरिका से देना, तो वो भी सड़ा हुआ गेहूँ भेजता था यहाँ, खाना है तो खाओ नहीं तो नहीं खाओ। कहा वो भी समस्या उस समय नहीं थी, भौतिक आपदा नहीं थी और मानसिक ताप भी नहीं था। मानसिक ताप तो अभी ज़्यादा है मनुष्य को, नहीं ईर्ष्या करता है दूसरे को, अरे वो तो बढ़ रहा है। अपने दुख से उतना दुख नहीं होता है, दूसरे को सुख को देख करके ज़्यादा दुख होता है। वो तो उतना आगे बढ़ गया, हम तो यही हैं भाई, अब उसके चिंता में रोता है। किसी प्रकार ये कोशिश करता है चलो इसको नीचे ही गिराओ, तो ये मानसिक ताप है। तो कहा ये तो अभी सबको व्याप्त है। कहा ये सब था ही नहीं भगवान के समय में, फिर भी ऐसी प्रजा को भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि सुख चाहते हो यहाँ तो क्या करो, सम करो, अपने वृत्ति को सम करने के लिए जानो। तो विषय में जो वृत्ति गई है वहाँ से जो सुख दुख होता है सिमट जाएगा, केंद्रित हो जाएगी, वृत्ति ऊपर उठ जाएगी, परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। उससे लाभ क्या होगा, तो कहा शिव संहिता में भी श्लोक सुनाया आप लोगों को कि विवरम चिंतये दिया था। विवर मतलब छिद्र है ना, जैसे सांप को मनी दिया वहाँ का छेद है, इसमें से अमृत पी लेना, उसी तरह से हमारे अंदर भी क्षेत्र है। तो भगवान शिव कहते हैं विवरम चिंतये दिया था। कहा यदि उस विवर में देख सकते हो, आज्ञा चक्र में सुषुम्ना नाड़ी में देख सकते हो तो क्या होगा, तदा ज्योति प्रकाश स्यात्। कहा ज्योति होगा, प्रकाश होगा। कहा उससे क्या लाभ होगा, तो कहा दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। कहा कितना भी बड़ा पापी है वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा। राम जी कहते हैं उसको मेरी भक्ति होगा, मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। कहा ज्योति जहाँ रहता है वहाँ शब्द भी रहता है। ये सृष्टि कैसी है, ज्योति और शब्द से बनी हुई है। ज्योति से कम काम होता है, शब्द से विशेष काम होता है। शब्द को यदि बंद कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी व्यवहार नहीं हो पाएगा, सारी सृष्टि ही रुक जाएगी। तो एक शब्द परमात्मा का सबसे पहले सृष्टि में हुआ, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, उसको प्रणव ध्वनि कहते हैं। वही ध्वनि पूरी सृष्टि में
व्याप्त हो गई। वही शब्द की धारा को कोई ज्योति को जो पकड़ सकता है गुरु युक्ति से, तो कहा ज्योति में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। कहा उस नाद को जो पकड़ लेगा तो ज्योति और नाद की सहायता से क्या होगा, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो जितना शब्द में प्रवीण रहता है संसार में, वो उतना प्रकाश वाला होता है, उतना ज्ञान वाला होता है, वो उसकी उतना उन्नति होती है। नहीं, शब्द ज्ञान में कमज़ोर पड़ गया तो खाने के लिए भी मनुष्य को मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा क्या है, शब्द है। तो इसीलिए संसार में भी शब्द की आवश्यकता है, और संसार से बाहर परमात्मा के पास जाने के लिए भी शब्द की आवश्यकता है। तो वो शब्द वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक भी है। ध्वन्यात्मक में आहत भी है, अनाहत भी है। तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन ये शब्द की विशेषता है। शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, समय अभी नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि भगवान राम ने जो उपदेश दिए हैं उसे हमें पकड़ना है। हमारे अंदर ही सुख कुंज है, ज्यों पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो, उसको धारण करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा अपने पद में, उन्होंने रामचरित मानस की रचना की है। कहा ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख विमुख विभागे, ऐसे बोला। कहा वो मनुष्य क्या है, नरक के रूप है, जीते जी नरक के समान है। का भव भंजन, संसार को जो नाश करने वाले परमात्मा है उसका भजन नहीं करता है। खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, श्रुति में जो कहा गया, संत महापुरुष जो कहा उस पथ को नहीं पकड़ता है, ध्यान भजन सत्संग को धारण नहीं करता है, और क्या करता है, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को। का सत्संग भजन नहीं करता हरि को। असुत वित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। अंत में कहा सुत वित, सुत कहता है पुत्र, वित्त कहते हैं धन को, और दाढ़ कहता है स्त्री को, और भवन सुत वित्त इन सब में लगा रहता है रात दिन उसी में। तो उसके लिए भगवान वो गोस्वामी जी क्या वचन कह दिया कि तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। का वो कैसा है, का ते सठ हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। का वह मूर्ख कैसा है, का वो विषय रूपी विष को मांग करके समझो पीता है। सत्संग भजन तो नहीं करता है और विषय रूपी विष को मांग के पीता है। का उसका जीवन कैसा है, का सुअर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। का सुअर है, स्वान है कुत्ता है, श्रृंगाल है, का ये सब जन्म लेता है। दो चार का नाम लिया और अपना जानना चाहिए, मनुष्य अतिरिक्त जितने हैं सबको इसमें कह दिया। का ये सब जो जन्म लेता है किस लिए, का जनमत जगत जननी दुख लागे। का वो जगत में किस लिए जन्म लेता है, केवल माता को दुख देने के लिए ही जन्म लेता है। माता को जन्म देने में संतान को कितना कष्ट होता है उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गोस्वामी जी कहा कि भगवान का भजन नहीं करते हैं, परमात्मा से विमुख हैं, तो आपका जन्म लेना कैसा है, का केवल अपने माँ को कष्ट देने के समान है। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की महती कृपा से, इसको निरर्थक नहीं करना चाहिए। जितना शीघ्र से शीघ्र हो परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, उससे अपना कल्याण होगा, अपने परिवार का, बच्चे का, समाज का, सबका कल्याण होगा। अगर सूक्ष्म बुद्धि है, विचारिए, जो धर्म में लगा रहता है तो उसकी क्या स्थिति है, जो धर्म में नहीं लगा है उसकी क्या स्थिति होती है, उसका मनोदशा कैसे रहता है, विचार करेंगे तो पता लगेगा।
जितना धर्म में लगे हुए लोग शांति से सुख से रह सकते हैं, उतना दूसरे लोग नहीं रह सकते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को अब सिद्ध कर दिया है। बहुत बड़े बड़े यंत्र हैं, सर्च करके देखा है कि किस मनुष्य को ज़्यादा दुख होता है, किस मनुष्य को कम दुख होता है। तो पता किया कि जो धर्म वृत्ति में लगा है, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए तो उसको उतना दुख नहीं होता है। जो धर्म वृत्ति में नहीं लगा है, उसको छोटी विपत्ति आ जाती है तो उसको बड़ी विपत्ति जिसको आया हुआ है धर्मात्मा को, उससे ज़्यादा दुख छोटी विपत्ति में होता है मनुष्य को, जो अधर्म में लगा हुआ है। तो विज्ञान सब भी ये सब सिद्ध कर दिया है। तो मनुष्य हम लोग बने हैं, बुद्धिमान है, तो अपनी बुद्धि की उपयोगिता का प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।